नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। आप जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम डेट की घोषणा हो चुकी है, जो 16 दिसंबर से आपका एग्जाम है दोस्तों। अब टोटल आपके पास 3 महीने का टाइम है। यही 3 महीना में आपको अपनी सफलता पाना है। अगर ये 3 महीना आप अगर टाइम पास कर दिए इधर उधर में, तो फिर आप समझ रहे हैं असफलता का चेहरा आपको देखना पड़ेगा, असफलता का स्वाद चखना पड़ेगा। वो काफ़ी कड़वा और तीखा होता है। अगर आपको सफल होना है तो आप लग जाइए हमारे साथ, एकदम कदम से कदम मिलाकर चलिए। आपको सफलता का रास्ता जरूर बताएंगे। और आप अभी तक 3 गलती कर रहे हैं, अगर ये 3 गलती आप आगे भी करते रह गए दोस्तों, तो फिर आप जरूर असफल हो जाएंगे। अगर ये 3 गलती में आप सुधार अगर कर लिए तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। 3 महीने के बाद आप हमारे चैनल पर कमेंट करेंगे कि सर मैं सफल हो गया हूँ, हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया है। आप ऐसा हमें कमेंट करेंगे। पर हाँ, ये गलती को अगर आप नहीं सुधारते हैं तो फिर आप अगर आपको अपनी गलती सुनना भी पसंद नहीं है तो आप कृपया करके इस चैनल को छोड़ करके अभी तुरंत वीडियो छोड़ करके चले जाइए। एकदम अच्छे से कहता हूँ आपको मैं। अगर आपको अपनी गलती सुनना है और गलती में सुधार करना है तब आगे देखिए, और अगर नहीं तो आप चले जाइए दोस्तों। हम बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो आप सबसे पहला गलती क्या कर रहे हैं हम लोग अभी तक, कि हम लोग जीएस और सब्जेक्ट ये दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा गलती। और अपना सब्जेक्ट क्लियर अभी हुआ नहीं है, अपना सब्जेक्ट अभी अच्छा स्ट्रांग नहीं कर पाए। 80 नंबर का जो अपना सब्जेक्ट है, और हम ध्यान कहाँ लगा के रखे हैं, जीएस पे। और सेम चीज़ पीआरटी के लिए है। यही सेम कंडीशन पीआरटी के लिए है। तो पीआरटी वालों में क्या है कि अपना सब्जेक्ट पे आप फोकस, जैसे पीआरटी में 6-7 सब्जेक्ट होता है, विद्यार्थी में हम क्या देख रहे हैं, सारा सब्जेक्ट पे एक साथ लगा हुआ है। तो गलती आप यही कर रहे हैं पीआरटी वाले। एक साथ सारे सब्जेक्ट पे आप फोकस मत कीजिए, कोई 2-3 सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले 2 सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। 2 जब अच्छा से कंट्रोल हो जाए, जो आपको इजी लगता हो, सबसे पहले इजी से हार्ड की ओर चलेंगे। जो आपको इजी लगता है, आप बीएड में पढ़े भी हैं ये सब चीज़ें कि इजी से हार्ड की ओर जाया जाता है। तो इजी जो आपको लगता है 6-7 सब्जेक्ट में पीआरटी वालों के लिए कर रहे हैं, तो 2 सब्जेक्ट को पहले आप कंट्रोल कीजिए, स्ट्रांग कर लीजिए। जब देखिए उसमें बेहतर हो रहा है तब फिर अगला 2 सब्जेक्ट फिर उठाइए। ये 2 सब्जेक्ट को आप प्रैक्टिस करते रहिए जो आप पढ़ चुके हैं। तब इसी तरह से हम 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के बारे में बात करेंगे। तो 80 नंबर का जो आपका अपना पेपर है दोस्तों, पहले इस पर फोकस कीजिए। यही गलती आप लोग कर रहे हैं अभी तक। हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, सर जीएस के लिए कैसे पढ़ें, सर क्या करें सर। अरे भाई, पहले आप अपना सब्जेक्ट पे तो ध्यान दीजिए। 3 गलती बताएंगे हम आपको। देखिए पहला गलती यही है आपका, जो आप अपना सब्जेक्ट 80 नंबर पे फोकस कम करके जीएस पे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। जीएस में दोस्तों आप ज़्यादा जान भी लगा दीजिएगा ना। आप जीएस के लिए अगर आप अभी 6 घंटा भी सिर्फ जीएस को पढ़ते हैं, जीएस में आपका 5 सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं ना। मैथ, करेंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, ये 5 सब्जेक्ट आपका है। तो इसमें जान भी अगर आप लगा देंगे 6 घंटा भी बैठ करके, तो आप 30 प्लस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है 30-32 आ जाए, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसीलिए जहाँ पे हमारा मुश्किल है बहुत ज़्यादा होना, तो हम उसके चक्कर में क्यों पढ़ेंगे। और भी मात्र देगा 30 नंबर देगा 40 में। पर हाँ, यही आप अगर 5 घंटा 4 घंटा अगर आप अपने सब्जेक्ट पे लगा देते हैं, जो आपका 80 नंबर है, तो उसमें आराम से आप 65-70 नंबर कर ले जाएंगे। अब बस 65-70, अगर 65 प्लस आने लगे आपका अपना सब्जेक्ट में, तो अब आप समझिए कि अब हमको जीएस की तैयारी करनी चाहिए। तब आपको जीएस की तैयारी करने में मज़ा भी आएगा। पर अगर आपका अपना ही सब्जेक्ट अगर 40 नंबर 50 नंबर आ रहा है, आप जीएस का चिंता कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में क्या होगा आप खुद सोचिए। आपका अपना सब्जेक्ट भी कमज़ोर हो जाएगा और इधर जीएस भी कमज़ोर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर अगर आप जीएस नहीं भी पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत भी जीएस अगर पढ़ते हैं, तो आप आराम से दोस्तों, हम विश्वास दिलाते हैं आपको, 20 नंबर आप ऐसे भी कर ले जाइएगा। जीएस ऐसा है कि 20 नंबर थोड़ा बहुत भी पढ़ करके आप 20 प्लस कर जाएंगे। 18-20 नंबर, समझ रहे हैं मेरी बात को। थोड़ा बहुत भी पढ़ करके आप बहुत ज़्यादा आप जीएस पढ़ भी लेते हैं तो 30 से ज़्यादा नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत मुश्किल है। तो मेरा बात आप समझ गए ना, एकदम बहुत बढ़िया से हम आपको सब कुछ समझा रहे हैं। तो आपको सबसे पहला क्या करना है, अपना सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अगर आप 5-6 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो 4 घंटा अपना सब्जेक्ट पे दीजिए। और जीएस का कोई एक सब्जेक्ट बस उठाइए, सारा सब्जेक्ट का फोकस नहीं करना है। अगर आपका अपना सब्जेक्ट ही अभी 40-50 में है, तो सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़िए दिन भर, जब पढ़िए अपना सब्जेक्ट और कुछ नहीं। पर हाँ, जब आपको लगे कि 60-65 प्लस जा रहा है हमारा नंबर अपना पेपर में, तब आप क्या ध्यान दीजिए, जीएस पे अपना ध्यान दीजिए। तब आपको जीएस पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी लगेगा। तो एक गलती तो हम आपको दर्शा दिए हैं, तो आप समझ गए मेरी गलती को। मतलब आप सबके साथ होता था ये गलतियाँ, इसलिए हम आपको कवर करके अच्छे से समझा दिए। तो पहला तो आप समझ गए। अब दूसरा गलती आपको हम बता रहे हैं कि स्ट्रेटजी, बिना स्ट्रेटजी के आप चल रहे हैं। आपके पास अपना कोई स्ट्रेटजी है नहीं और आप तैयारी में लगे हैं।
बिना स्ट्रेटजी के सोचिए घर नहीं बनता है, बनता है? आप खुद सोचिए। एक घर भी हम लोग बनाते थे, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। स्ट्रेटजी में एक मैप बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं कि यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे सोने का रूम होगा, यहाँ पूजा घर होगा। हम लोग एक उसका स्ट्रेटजी बनाते हैं। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो ये सिर्फ यही नहीं है, हम लोग का शादी विवाह भी घर में होता है तो क्या होता है आप सोचिए। हम लोग पहले एक प्लान बनाते हैं, एक डेट फिक्स करते हैं, उसके बाद प्लान बनाते हैं कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो पंडाल वाले को अलग से बोलते हैं, जाकर के हलवाई को पहले से सूचना देते हैं। तो हर पूरा प्लानिंग करते हैं। और जिस दिन शादी होता है तो उस दिन का भी एक अपना प्लानिंग होता है कि हाँ इस जगह पे ये चीज़ होगा, इस जगह पे ये चीज़ होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। पूरा प्लान करते हैं कि ऐसे बारात जाना, इतना गाड़ी के साथ जाएंगे, सारा भोजन में क्या क्या बनना है, कितना खर्च आएगा, सब बजट हम लोग तैयार करते हैं। तो हर एक चीज़ में सफलता पाने के लिए, अच्छे से सफल होना अगर काम को करना है तो उसमें क्या 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 करना पड़ेगा आपको? पहले ही एक रणनीति या स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। और रणनीति अगर आप नहीं बनाते हैं तो फिर क्या होगा आपके साथ? खुद सोच लीजिए, आप परेशानी में पड़ जाएंगे। फिर वैसे ही अंधाधुंध आप चल रहे हैं, एग्ज़ाम दीजिएगा जा कर के बिना स्ट्रेटजी का। तो आप एक स्ट्रेटजी कैसे बनाना है तो अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे। एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ हम आएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको अगर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन TRE 1, 2, 3 का अगर चाहिए, या यह स्टेट का, या किसी GS का कोई बुक का PDF का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पे सब कुछ है, सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब कुछ है। आप जा करके देखिए, सब कुछ मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं भी मिलता है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए। और किसी भी तरह की आपको समस्या है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कीजिएगा, वीडियो पर हम हर समस्या का आपका हल बताएंगे, आपको एकदम लिखित रूप में कमेंट में देंगे। हो सकता है 1-2 दिन समय लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपको जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप समझ गए। अब देखिए 2 गलती आपको बता दी। पहला गलती क्या था? आपका अपना सब्जेक्ट पे कम ध्यान और GS पे ज़्यादा ध्यान। तो आज से आपको सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, GS पे कम ध्यान देना है। जब सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाए तब आप GS पे ध्यान दीजिए, तब मज़ा लगेगा आपको GS पढ़ने में भी। आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ अब हमारा सब्जेक्ट हो गया, अब हमारे लिए क्या बचा बस GS। और तब जब GS मजबूत करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और स्ट्रांग भी हो जाएगा GS। तब आराम से आप 25 से 28 नंबर ले आएंगे GS में। पर जब आपका अपना सब्जेक्ट ही कमज़ोर है तो GS और बर्बाद कर देंगे आप। तो ये हो गया। दूसरा क्या? स्ट्रेटजी बनाइए। और स्ट्रेटजी के लिए अगर आप चाहेंगे तो हम एक बेहतर स्ट्रेटजी, आपको 90 दिन का स्ट्रेटजी कैसे तैयार करना है, सारा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है धीरे धीरे करके, कैसे प्रैक्टिस करना है, सब बताएंगे। तो स्ट्रेटजी का भी हम बता देंगे कि स्ट्रेटजी आप नहीं बनाते हैं और तैयारी कर रहे हैं अंधाधुंध। तो अंधाधुंध जब तैयारी कर रहे हैं तो फिर वही होगा, असफलता का मुंह देखना पड़ जाता है। तो स्ट्रेटजी बनाना ही पड़ेगा, तभी तो आप एक अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, लक्ष्य के पास पहुँच पाएंगे। तो ये बात। और जब एक बार स्ट्रेटजी बना लिए तो फिर उसको चेंज भी नहीं करना। जब एक बेहतर स्ट्रेटजी, अगर खराब स्ट्रेटजी है तो फिर उसको चेंज करना ही पड़ता है समय के अनुसार। पर अगर अच्छा स्ट्रेटजी है तो फिर बार बार उसको चेंज नहीं करेंगे। और एक अच्छा स्ट्रेटजी हम बताएंगे अगले वीडियो में, अगर आप कमेंट करेंगे तो। और आपको अगर हिंदी पढ़ना है हमसे तो जुड़ ही जाइएगा। हिंदी हम बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे, हिंदी साहित्य, व्याकरण, सब कुछ। अब हम लोग अगला बात करते हैं कि विदाउट हम लोग सिलेबस कवर नहीं करते हैं, पूरा बढ़िया से सिलेबस नहीं पढ़ते हैं और प्रैक्टिस सेट लगाते जा रहे हैं। ये तीसरी गलती आपकी है। तो आप खुद सोचिए कि आपको एक सिलेबस मिला हुआ है, बीपीएससी का सिलेबस लिखा हुआ है, उसका नोटिफिकेशन में ही लिखा रहता है कि ये सिलेबस आपका है। और सिलेबस आप नहीं पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट में कहाँ से क्वेश्चन रहेगा? पूरा सिलेबस से क्वेश्चन रहता है, खुद समझिए। प्रैक्टिस सेट अगर जब आप लगाते हैं 120 नंबर का, तो उसमें पूरा आपका सिलेबस से प्रश्न रहता है। अब पूरा सिलेबस आप पढ़े नहीं हैं, अब प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो उससे आपको घाटा क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आपका नंबर वही आएगा 40 नंबर, 50 नंबर आएगा। आपको लगेगा अरे कट ऑफ तो 90 नंबर जा रहा है, 80 नंबर, 85 नंबर कट ऑफ जा रहा है। बताइए हमारा अभी 40 से आ रहा है। अरे भाई तो 40 आएगा नहीं, तुम सिलेबस ही नहीं पूरा पढ़े हो और पूरा सिलेबस का आप दे रहे हो टेस्ट। तो प्रैक्टिस सेट आपको कब लगाना चाहिए? जब आपका सिलेबस 70-80% जब दोस्तों कवर हो गया है तब प्रैक्टिस सेट लगाइए। तब आपको लगेगा कि हाँ अब 70 नंबर पहुंच रहा है, तो अब आपको मज़ा लगेगा प्रैक्टिस सेट लगाने में। और जो गलती हो रहा है प्रैक्टिस सेट में, वो टॉपिक को नोट करिए अलग से और उसको आप दीजिए, फिर से उस टॉपिक को पढ़ दीजिए और फिर आप प्रैक्टिस सेट दीजिए। तो देखिए फिर आपका प्रैक्टिस सेट में बढ़िया नंबर आने लगेगा। पर आप 70-80% जब तक कवर नहीं करेंगे सिलेबस, आप बिना मतलब सिलेबस थोड़ा बहुत पढ़ें और प्रैक्टिस सेट लगाने बैठ गए, तब तो नंबर कम ही हो जाएगा ना, और कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा आपको। तो इसलिए अभी प्रैक्टिस सेट नहीं करना है आपको। प्रैक्टिस सेट नहीं, पहले सिलेबस पढ़िए, 70-80% कवर कीजिए, तब प्रैक्टिस सेट कीजिए। अगर करना ही आपको कुछ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा आ रहा है, वो देखिए, वो देखना एकदम जरूरी है, उसी को देखिए। अब प्रैक्टिस सेट अगर लगाना ही है तो आप जो टॉपिक पढ़ें बस उसी टॉपिक का प्रैक्टिस सेट लगाइए। मतलब जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं सिर्फ उसका ही लगाइए। ये हम आपको 80 नंबर में भी बता रहे हैं, 40 नंबर के बारे में भी बता रहे हैं। अब जैसे कोई मान लीजिए जीएस में हिस्ट्री पढ़ दिया है, तो हिस्ट्री अगर पढ़ दिए आप तो हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का पूरे टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए हिस्ट्री का सिर्फ।
आप पूरा सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ हिस्ट्री जो आप पढ़े सिर्फ उतना का ही लगाइए, तब आपको अच्छा है। अब हम पूरा सिलेबस नहीं पढ़े हैं, जैसे सिलेबस अगर है आपका तो फिर जीएस का अगर आप 40 नंबर का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो उसमें पाँचों सब्जेक्ट में आपसे पूछेगा, और यहाँ आप पढ़े हैं सिर्फ हिस्ट्री, तो बताइए कैसे आप उसमें सोचेंगे कि कैसे आपका 30 नंबर आ जाए। अरे भाई, जो आप हिस्ट्री पढ़ें तो हिस्ट्री ही सही ना कर पाएंगे। तो इसीलिए आप सिलेबस पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको कवर कीजिए तभी आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। नहीं तो आप जो चीज़ पढ़ें सिर्फ उतना का ही प्रैक्टिस सेट लगाइए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लगाइए, तब आपको फायदा होगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार आप देखते रहिए, ये अगर नहीं देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। तो ये हम आपको टोटली 3-4 गलतियां आपको बता दी हैं, इन गलतियों को आप सुधार कीजिए, निश्चित सफल होंगे। अगला वीडियो स्ट्रेटजी पर आएगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो एक बेहतर स्ट्रेटजी बताएंगे पीआरटी के लिए भी और टीजीटी पीजीटी के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी। अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो लग जाइए हमारे साथ, कदम से कदम मिला करके चलिए, हम आपको सफलता जरूर दिलाएंगे।